गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शाजिया स्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज मेरठ से बीएड डिपार्टमेंट से आज मैं आपको बीएड में आने वाला टॉपिक हिंदी पेडागोजी में श्रवण कौशल के बारे में बताऊंगी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको भाषा के बारे में बताया था। इसमें हम भाषा के ही 4 स्रोत होते हैं, 4 कौशल होते हैं। भाषा के जो मुख्य 4 कौशल हैं वो है श्रवण कौशल, भाषा कौशल और लेखन कौशल, वाचन कौशल। भाषा के 4 कौशल होते हैं: श्रवण कौशल, वाचन कौशल, लेखन कौशल, पाठन कौशल। इन्हीं कौशलों पर आधारित होता है। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा श्रवण कौशल। तो बच्चों, आज हम आपको श्रवण कौशल का अर्थ, विकास, उसके उद्देश्य, उसका महत्व और शिक्षा में उसका क्या महत्व है उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले बच्चों हम बताते हैं श्रवण कौशल का अर्थ क्या होता है। श्रवण का अर्थ होता है सुनना। श्रवण जो बना है वो श्र धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सुनना, और कौशल का अर्थ होता है अधिगम करना, यानी कि उसको सीखना। यानी कि कुल मिला के अर्थ हुआ, श्रवण कौशल का अर्थ हुआ किसी भी बात को सुनना, फिर उसको उसके भाव जो है वो अपने मन में सोचना, चिंतन करना, मनन करना और उसका भाव निकालना। सोचना कि हमारा क्या, हमसे किसने क्या बात कही है, उसको हम कहेंगे श्रवण कौशल। श्रवण कौशल जैसे मैंने आपका ध्यान पूर्वक सुनने समझने की क्षमता है। यह केवल ध्वनि सुनना नहीं बल्कि भावों और विचारों को समझना है। जब श्रोता एकाग्र होकर संदेश का अर्थ ग्रहण करता है तब वह प्रभावी श्रवण कहलाता है। यानी कि एक हो गया सिर्फ हमने सुना, सिर्फ सुनना ही श्रवण नहीं है, बल्कि उसको ध्यान पूर्वक समझ के उसके बारे में सोचना, विचार करना, उसको ग्रहण करना और अपने दिमाग में उसकी स्मृति बनाए रखना कि हमने क्या बात सुनी थी, और उसमें हमारी इंद्रियों का सही होना। जैसे मान लीजिए जो हमारी सुनने की इंद्रियां होती हैं वो हमारी स्वस्थ होनी चाहिए। जिन लोगों की इंद्रियां सही नहीं होती हैं वो सुन नहीं पाते और वो बहरे होते हैं, और जो सुन नहीं सकता वो बोल भी नहीं सकता। हमारा भाषा का सबसे पहला जो स्किल है, कौशल है, वो है श्रवण। जब बच्चा पैदा होता है और उसके बाद उसको जब हम आवाज देते हैं या बुलाते हैं तो वो क्या कर रहा है, हमारी आवाज को सुन रहा है, समझ रहा है, यानी कि उसके मन में, उसके दिमाग में भाव आ रहे हैं। और जैसे धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है, हम उसे उसके नाम से बुलाते हैं तो वो इधर उधर देखने लगता है। इसका मतलब क्या कि उसके अंदर जो है वो ये भाव आ रहा है कि हम उसको इस नाम से बुला रहे हैं, वो समझता है। तो जब वो समझेगा तभी तो वो बोल पाएगा। अब जो गूंगे लोग होते हैं वो क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि वो, उनकी इंद्रियां जो होती हैं वो सुन नहीं पा रही। जब वो सुन नहीं पाएंगे तो वो बोल नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें भी जो श्रवण जिसका स्वस्थ होगा, जिसकी इंद्रियां श्रवण के लिए स्वस्थ होंगी, वो जो है वो बोल भी अच्छा सकता है, अपनी भाषा को अच्छे रूप से, अपने भावों को प्रकट कर सकता है और लिख भी सकता है और उसको व्यक्त कर सकता है। अब आते हैं हम श्रवण कौशल के परिभाषा। श्रवण कौशल वह प्रक्रिया है जिसमें श्रोता मतलब जो इंसान सामने हमारी बात को सुन रहा है, उसको श्रोता सुनकर अर्थ ग्रहण करता है, समझता है और उचित प्रक्रिया देता है। यह भाषा शिक्षण का प्रथम और महत्वपूर्ण चरण है। हमें भाषा के द्वारा ही हम शिक्षा को ग्रहण करते हैं। अगर हमारे पास श्रवण कौशल नहीं होगा तो हम शिक्षा नहीं दे सकते। हर देश की अपनी एक भाषा होती है और वो बच्चा सबसे पहले जो है वो श्रवण कौशल कहाँ से स्टार्ट होता है? अपने परिवार से, अपने घर से। जैसे घर का वातावरण होगा, बच्चे से बोला जाएगा, बच्चा उसी तरह अपने बोलना शुरू करता है, क्योंकि जो वो सुनेगा वो बोलेगा। जैसे मान लीजिए बच्चा इंडिया में है तो वो हिंदी में उसके माँ बाप बोलते हैं, परिवार वाले बोलते हैं, तो वो हिंदी समझने लगता है। अगर वो विदेश में है तो वो इंग्लिश समझने लगता है। क्यों? क्योंकि वो बचपन से ही जिस बात को सुन रहा है
उसके अंदर जो भाव आ रहे हैं उन्हीं को ही वो उन्हीं भावों को सुनकर उनको व्यक्त करता है। तो ये क्या हो गया हमारा श्रवण कौशल। शिक्षा की सबसे पहली और सबसे मजबूत स्तंभ श्रवण कौशल है। श्रवण, अब आगे आते हैं श्रवण कौशल के उद्देश्य। अब देखेंगे कि हम श्रवण कौशल के क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या एम्स हैं। सबसे पहले है ध्यान पूर्वक सुनने की आदत विकसित करना। श्रवण का मतलब ये नहीं कि हमने जो है ना किसी बात को कहा, दूसरा इंसान हमसे कह रहा है और हमने सुन लिया, ऐसे नहीं। जब तक हम उस चीज को बिल्कुल ध्यान से नहीं सुनेंगे तब तक वो हमारे मन में स्पष्ट रूप से हमारे स्मरण में नहीं रहेगी। हम उस बात को सुनकर अपने भावों को उसके अंदर जोड़ करके सामने वाला व्यक्ति हमसे क्या कहना चाह रहा है उसका अर्थ निकालेंगे, तब वो हम उसको अपने भाषा से व्यक्त करेंगे, वाचन से व्यक्त करेंगे। दूसरा है श्रवण कौशल का उद्देश्य शब्द भंडार बढ़ाना। जैसे मान लीजिए कि परिवार में रहता है बच्चा तो उसके पास शब्द भंडार कम होगा क्योंकि भाई माता पिता दादा दादी उससे बोलते हैं। उसके बाद वो जाता है स्कूल। स्कूल में, घर में तो सिर्फ उससे एक ही लैंग्वेज बोली जाएगी, स्कूल में उसके शब्द भंडार बढ़ेगा, यानी कि वो बहुत सारी चीजों को सुनेगा, इंग्लिश भी सुनेगा, हिंदी भी, मैथ भी, तो उसका शब्द भंडार क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब उसका शब्द भंडार बढ़ेगा उसके तो वो उसका वाचन भी बढ़ जाएगा। जैसे मतलब वो बोलेगा भी उतना ज्यादा, जितना ज्यादा वो ग्रहण करेगा, जितना ज्यादा सुनेगा, उसी के हिसाब से वो शब्द भंडार को बढ़ा लेगा। नेक्स्ट है सही उच्चारण समझना। श्रवण कौशल में जब हम किसी बच्चे से बोलते हैं, जैसे शा को सा नहीं, अगर हम बच्चा जैसे परिवार से सीख कर आ रहा है कि सुरेन शु, तो शा को बहुत सारे बच्चे सा बोलते हैं, तो उनका सही उच्चारण किसके द्वारा होता है, श्रवण कौशल के द्वारा। क्या बच्चा सुनेगा, वही बोलेगा और वही लिखेगा। नेक्स्ट है विचार ग्रहण करना। हमें दूसरे के विचार कैसे पता चलेंगे, जब हम उसको सुनेंगे। जब हम किसी के विचारों को, जैसे मान लीजिए टीचर हमें कोई लेक्चर दे रहा है तो हमें शिक्षा दे रहा है, हमें अपने उसके पता कैसे चलेगा कि वो हमें क्या बता रहा है, विचार अपने कैसे बताएगा, सुन के ही तो हम समझेंगे कि वो हमें अपने विचार सुना रहा है, हमें अपने विचार समझा रहा है। तो समझने के लिए भी हमें पहले श्रवण की जरूरत है, जब ही तो हम उसे समझ के और एग्जाम में लिख पाएंगे या टीचर को बता पाएंगे। तो वो क्या हो गया हमारा विचार ग्रहण करना, कि हमें टीचर क्या पढ़ा रहा है। नेक्स्ट है संवाद कौशल विकसित करना। संवाद का मतलब हो गया कि मतलब हमें अपने, जैसे समाचार पत्र हैं या कोई भी मीडिया है, तो उनकी हमें बात कैसे पता चलेगी, सुनकर, श्रवण के द्वारा। इतने सारे न्यूज चैनल है, सोशल मीडिया है, तो उनके हम उनसे क्या करते हैं, उनसे हम संवाद सुन के शिक्षा को ग्रहण करते हैं, या उनका सुन के उनके विचार हमें पता चलते हैं और उसमें हम अपने भाव समझकर उसको दूसरों के सामने हम व्यक्त करते हैं वाचन के द्वारा। नेक्स्ट है स्मरण शक्ति बढ़ाना। जितना ज्यादा हम सुनेंगे उतना ज्यादा हमारी मेमोरी शार्प होगी। जैसे हमने मान लीजिए सुन रहे हैं हम एक लेक्चर को, सारी टीचर तो जो स्कूल में जो टीचर्स होती हैं वो सारे नोट्स सिर्फ लिखवाती थोड़ी है, लेक्चर देती हैं। तो जब हम जितना ज्यादा सुनेंगे लेक्चर को, तो एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि जो है ना सारी चीजें जो हमने किताब में पढ़ी हो वही आए। बहुत सारी चीजें टीचर क्लास में जो है वो सिर्फ बता देती हैं कि भाई ये ऐसे हुआ था, इस फील्ड में ऐसा हुआ था, तो उनमें से भी बहुत सारे चीजें हमें याद रहती हैं कि हमें टीचर ने क्लास में ये बात बताई थी। तो हर चीज बुक में से ना याद करके हमें बहुत सारे लेक्चर हमारी मेमोरी में रहते हैं। नेक्स्ट है अनुशासन विकसित करना। जब हम किसी की चीज को सुनेंगे तो हम उसमें अनुशासित रहेंगे, नहीं कि हम इधर उधर जा रहे हैं, या जो है ना एक डिसिप्लिन में बैठ के पूरी ध्यान पूर्वक उसको हम सुनेंगे, तो क्या होगा, हम अनुशासित रहेंगे। नेक्स्ट है भाषा की शुद्धता पहचानना, यानी कि दूसरा इंसान किस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे कर रहा है, क्या ध्वनि बोल रहा है, वो का बोल रहा है या की बोल रहा है, या ना बोल रहा है नी बोल रहा है, तो उसका शुद्धिकरण शुद्ध होके वो बात जब हम सुनेंगे सही तो हम बोलेंगे भी सही। नेक्स्ट आता है श्रवण कौशल का महत्व। शिक्षा के
हमें उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, श्रवण कौशल की क्या क्या इम्पोर्टेंस है। नंबर 1 है भाषा सीखने का प्रथम चरण। हमें कोई भी भाषा अगर सीखनी है तो उसका फर्स्ट स्टेप है उसको पहले सुनना, उसके बाद उसको बोलेंगे। जब तक हम उसको सुनेंगे नहीं जब तक हम बोलेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए जब बच्चा एडमिशन लेता है नर्सरी क्लास में तो टीचर उसको पोयम सुनाती है और वो वहीं से सुनकर उस पोयम को उसके मन में स्मरण हो जाता है और उस पोयम को वो बोलता है। तो जैसे जैसे वो स्कूल में जाएगा, स्मरण करेगा, सुनेगा, तभी वो आके उस चीज को बोल पाता है। नेक्स्ट है संप्रेषण को सफल बनाना, यानी कि हमारे जो विचार हैं उनको एक से दूसरे की तरफ लेके जाना। यानी कि हमने आज सुना, फिर उसके बाद कल को उन पे भाव व्यक्त करके दूसरे के सामने उन विचारों को बोला, तो वो क्या हो गया, हमारे संप्रेषण को सफल बनाना। नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्ति का मुख्य साधन। अगर हमें किसी भी चीज के बारे में नॉलेज चाहिए, जैसे आजकल तो बहुत सारे यूट्यूब्स हो गए, चैनल्स हो गए, तो अगर हमें किसी भी टॉपिक पे ज्ञान चाहिए तो हम वो टॉपिक डाल के उनसे सुन के ज्ञान ले सकते हैं, तो वो भी श्रवण कौशल ही है। नेक्स्ट है आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हम सुनेंगे अच्छा तो हमारे अंदर क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, ये हमने ये बात सही बोल रहे हैं हम। जब हम सुनेंगे तभी तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। नेक्स्ट है सामाजिक संबंध मजबूत करना। सामाजिक संबंध, जब हम सुनेंगे तो हम सोशल हो जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, अपने विचारों को विमर्श करेंगे, दूसरे के विचार सुनेंगे, तो हमारे सामाजिक संबंध जो है वो मजबूत हो जाएंगे। नेक्स्ट है अध्ययन को सरल बनाता है। हर चीज तो हम रट नहीं सकते, एग्जाम्स में पूरी बुक तो नहीं रटी जा सकती ना, तो बहुत सारी चीजें जो है वो हम सुनकर ही याद कर लेते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे मेमोरी में रह जाती हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा अध्ययन जो है वो इजी हो जाता है, लेक्चर इजी हो जाता है। जब हम सुनेंगे तो हमें वो याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्तित्व विकास में सहायक। हमारी जो पर्सनैलिटी है वो भी बढ़ती, क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, हमारा व्यक्तित्व जाहिर बात है बढ़े गई, क्योंकि जब हम सही बोल रहे हैं, हमारे अंदर इतना आत्मविश्वास आ जाएगा तो हमारी व्यक्तित्व का विकास होगा। नेक्स्ट है सही उत्तर देने में मदद। जब हमारे पास ज्ञान होगा, सुनने के बाद हमने बहुत सारी वीडियोस देख ली, हमने बहुत सारी बुक पढ़ ली, सुनी, लेक्चर बहुत सारे अटेंड कर लिए, तो क्या हुआ, हमें नॉलेज हो गई। जब हमारे पास नॉलेज है तो हम किसी भी सवाल का जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट है अब श्रवण कौशल के सक्रिय श्रवण, यानी कि एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, ध्यान पूर्वक सुनना, किसी भी लेक्चर को पूरे ध्यान से सुनना, अपना ध्यान पूरा उसमें लगाकर सुनना। जितने हम ध्यान से सुनेंगे इतना ही हमारी मेमोरी में वो लेक्चर रहेगा और हमें वो याद रहेगा। जैसे आपने देखा होगा कि बचपन में कोई चीज ऐसी होती है कि हमने स्कूल में कोई पोयम याद करी हो, जॉनी जॉनी वाली या कोई, तो हम कितने भी बड़े हो जाए, कितनी भी हमारी एज हो जाए, लेकिन वो पोयम हमें याद रहती है कि हमने ये बचपन में स्मरण करी थी। तो क्या हो गया, हमने उसको उस टाइम बहुत ध्यान से सुना था। नेक्स्ट है बीच में बाधा ना डालना। कोई भी चीज है, जैसे मान लीजिए कि हम कोई काम कर रहे हैं, अब उसमें ना हमारा ध्यान इधर उधर हो रहा है, तो वो सक्रिय बाधा नहीं डालनी चाहिए, उसके अंदर सक्रिय श्रवण नहीं होगा। दूसरा है प्रतिक्रिया देना। प्रतिक्रिया देना यानी कि मैंने कोई लेक्चर सुना और उसके ऊपर अपना नोट लिखा कि इसमें ये चीज मुझे पसंद आई, ये चीज नहीं पसंद आई, अपना रिएक्ट करना, अपना प्रतिक्रिया देना। नेक्स्ट है प्रश्न पूछना। जैसे मान लीजिए क्लास में टीचर लेक्चर दे रही हैं, फिर उसके बाद उसमें से उन्होंने उनको प्रश्न पूछा कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। मैंने अभी आप लोगों को समझाया, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये क्या हो गया, ये सक्रिय श्रवण, हमने सुना और फिर उसके बाद उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। नेक्स्ट है मुख्य बिंदु याद रखना। जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हमें हाईलाइट करके अपने दिमाग में सेट करने जाएं। जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, पॉइंट्स याद कर लेते हैं, सारे पॉइंट्स के अंदर नहीं पढ़ते, बल्कि सिर्फ हम उनकी हेडिंग्स याद कर लेते हैं और उनकी डिटेल अपने आप लिखते हैं। वो कैसे लिखते हैं, हम अपनी स्मरण शक्ति से, यानी कि जो हमने सुन रखा है उस चीज के बारे में। नेक्स्ट है हाव भाव समझना। जैसे मान लो कि कोई इंसान अपने हाथों से और कहीं आवाज ऊंची कहीं नीची, तो यानी कि वो तेज ध्वनि में बोल रहा है, तो यानी वो गुस्से में बोल रहा है, उसका चेहरा लाल हो रहा है, तो हाव भाव से भी हम श्रवण कौशल को समझ सकते हैं।
नेक्स्ट है सहानुभूति रखना, यानी कि अपना दिमाग में सहानुभूति रखना, ये नहीं कि बस आप बहुत जल्दबाजी में कोई चीज सुनी और छोड़ी, ऐसा नहीं, सहानुभूति से धैर्य से हमें उसको सुनना चाहिए। नेक्स्ट है रुचि दिखाना, जैसे मान लीजिए हमारी म्यूजिक में रुचि है, किसी भी चीज में रुचि है, तो हम उस चीज को बहुत ध्यान से सुनते हैं। अगर हम उस चीज को ध्यान से सुनेंगे तो वो हमारे दिमाग में स्मरण के रूप में हमेशा बनी रहेगी। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा निष्क्रिय श्रवण। निष्क्रिय श्रवण क्या होता है? जिसपे हम कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, सिर्फ हम सुन सकते हैं। जैसे हम टीवी पे न्यूज देखते हैं और हम कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, या जो है वो हम किसी का कोई लेक्चर सुन रहे हैं, उसमें हम अपनी ना कोई प्रतिक्रिया दे सकते हैं और ना ही हमें वो इतनी ज्यादा याद करनी है। जैसे हम कोई गाना सुन रहे हैं तो उसमें ये नहीं कि हमें ये देखना होगा इसमें इसने क्या कहा है, क्यों कहा है, या हमें इसे याद करना है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा निष्क्रिय श्रवण। तो ये कौन कौन से होते हैं? केवल सुनना, उसके प्रति हमें कोई अपना रिएक्शन नहीं देना, कुछ नहीं बताना, सिर्फ हम उस चीज को सुन सकते हैं, उसके प्रति कोई बात हम कह नहीं सकते। नेक्स्ट है ध्यान कम देना। हम काम कर रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं या कोई लेक्चर सुन रहे हैं या कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, तो हमारा कोई इतना उसमें ध्यान नहीं देंगे। ऑनलाइन कोई हम लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो उसमें हम अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगे। नेक्स्ट है विषय में कम रुचि। अगर मान लीजिए कि हमारी रुचि किसी विषय में कम है, हमारा इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में कम है, तो हम उसको क्या करेंगे? सिर्फ सुन लेंगे, उसके ऊपर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। नेक्स्ट है विषय ध्यान भटकना। इधर उधर हमारा ध्यान, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो क्लास में, कुछ आगे के जो बच्चे होते हैं वो तो बड़े ध्यान से सुनते हैं बच्चे की बात, लेकिन जो पीछे के बच्चे होते हैं वो खेल में इधर उधर उनका ध्यान भटकता रहता है। नेक्स्ट है स्मरण शक्ति कमजोर। तो ऐसी चीजों की जो स्मरण शक्ति होती है वो कमजोर होती है क्योंकि हमने उनको पूरे ध्यान से नहीं सुना। अगर हम किसी चीज को ध्यान से सुनेंगे तो वो हमारी हमेशा मेमोरी में बना रहता है। नेक्स्ट है संप्रेषण में बाधा, यानी कि हमारे उसमें संप्रेषण में बाधा आती है, हमेशा याद रखने के लिए वो चीज हमेशा के लिए नहीं होती, कुछ टाइम याद रहेगी और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली हम भूल जाएंगे उस चीज को। नेक्स्ट है हमारा आलोचनात्मक श्रवण। आलोचनात्मक श्रवण क्या होता है? तर्क के साथ सुनना, यानी कि हमने किसी का कोई लेक्चर सुना या हमने किसी की कोई डिबेट सुनी तो हमने उसके ऊपर अपने तर्क दिए। जैसे डिबेट कंपटीशन होता है, एक उसके फेवर में बोलता है और एक अगेंस्ट में। पहले फेवर वाला बोलेगा, फिर उसके वो तर्क में उसके अपोजिट में बोलेगा। तो ये क्या हो गया? तर्क के साथ सुनना। सही गलत का मूल्यांकन, यानी कि हमने दो पार्टियों में डिबेट रखी तो और उनको दोनों को सुना और फिर उनका हमने जजमेंट करा कि ये सही बोला इन्होंने या गलत करा, तो ये क्या हो गया? उनका मूल्यांकन करना। या फिर जो है ना, जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं तो उसमें भी जो है हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि सामने वाला जो बच्चा है वो आंसर सही दे रहा है या गलत दे रहा है, उसी के हिसाब से उसकी मार्किंग होगी। नेक्स्ट है तथ्य पहचानना, यानी कि उनका क्या तथ्य है, क्या टॉपिक है, उसको पहचानना। नेक्स्ट है निष्कर्ष निकालना। पूरी बात को सुनने के बाद हमें उसका लास्ट में ये कंक्लूजन निकालना हो कि भाई ये बात इन्होंने सही कही है या गलत है। या जैसे मान लीजिए आप YouTube पे वीडियोस देखते हैं तो उसमें नीचे आता है कि कमेंट में अपनी राय दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी या इसके वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं। तो वो क्या हो गया? किसी भी चीज का निष्कर्ष निकालना। प्रश्न करना, हमने जो है वो क्लास में लेक्चर सुना टीचर का, फिर उसके बाद हमने उनसे क्वेश्चन करा कि इसमें ये वाली बात बताइए कि ये कैसे हुई, तो ये क्या हो गया? हमें आलोचनात्मक श्रवण। नेक्स्ट है विश्लेषण करना, उस चीज के बारे में पूरे बारे में पूछना कि अभी इसको और डिटेल में बता दें, इसका और विश्लेषण करके
बताएं। नेक्स्ट है प्रमाण ढूंढना, यानी कि किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना कि ये सही भी है या नहीं, उसका सत्यापन करना। हमने सुन तो लिया, अब हमें क्या मालूम कि वो ये बात सही कह रहा है या नहीं कह रहा। उसके सत्यापन के लिए हमें क्या करना होगा, उसके प्रूफ चाहिए होगा कि हमें उसका प्रमाण चाहिए कि ये बात सही है या नहीं, ये किस किताब में लिखा हुआ है, किस पेज पे लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया, उसका आलोचनात्मक कौशल। नेक्स्ट है निर्णय लेना, डिसीजन लेना, कि ये बात इसने प्रमाण तो दे दिए, अब हम बताएंगे कि ये डिसीजन ये इसने निर्णय इसका सही है या नहीं है, ये इसने सही बोला है या गलत कहा है। इसको कहते हैं हम आलोचनात्मक श्रवण। नेक्स्ट है हमारा सहानुभूतिपूर्ण श्रवण। सहानुभूतिपूर्ण श्रवण में भावनाएं समझना। भावनाएं समझना कैसे, मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं, वो अपनी बात दूसरे को बता रहा है, तो वो उसकी भावना को समझ रहा है, उसको धैर्य से सुनेगा और उसकी परेशानी को सुनेगा, समझेगा और फिर उस पर अपनी राय देगा। तो ये क्या हो गया हमारा सहानुभूतिपूर्ण, उसके साथ अपनी पूरी सहानुभूति दिखाकर उसकी बात को सुनना, उसकी भावनाओं को समझना। नेक्स्ट है संवेदनशीलता दिखाना, यानी कि हम उसके प्रति कितने सशक्त हैं, जो भी बात है जो हमने सुनी है हम उसके प्रति कितने एक्टिव हैं, कितने संवेदनशील हैं कि वो बात जो है वो हमें सुनाई है तो हम उसके हमें गलत है या सही है। नेक्स्ट है धैर्य रखना, यानी कि आराम से हमने उसकी बात सुनी, उस पर फिर पूरे आराम से 1-2 घंटे विचार करा धैर्य के साथ, फिर अपने विचार विमर्श करें। नेक्स्ट है सम्मान देना, के सामने वाले ने बहुत अच्छी बात कही है या गलत बात कही है, लेकिन अगर हमें वो उसके विचार पसंद आए हैं, किसी भी, जैसे मान लीजिए कि कोई राइटर है और हमने उसके बारे में पढ़ा, तो हम उसकी या उसके बारे में हमने सुना या किसी वीडियो में हमें पता चला कि इस राइटर ने या इस विद्वान ने ये बात कही है, तो हमने उसके प्रति अपना सम्मान दिखाया कि हाँ इन्होंने ये जो है वो बहुत सही कहा है। नेक्स्ट है सहयोग की भावना, यानी कि हमें सहानुभूति के साथ दूसरों को सहयोग भी देना, हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ये बात इत्मीनान रखो, उसको सपोर्ट करना, सहयोग देना। नेक्स्ट है बिना आलोचना सुनना, उसकी कोई क्रिटिसाइज नहीं करना, उसकी आलोचना नहीं करनी हमें कि नहीं नहीं तुमने गलत करा, तुम ये गलत कहते हो, तुम्हारी ये बात गलत है, नहीं, तो उसकी बात को ध्यान पूर्वक सुनना और उसको उसके साथ उसको सहयोग देना, आलोचना किए बगैर। सकारात्मक प्रक्रिया, इससे क्या होगा कि वो जो बोल रहा है या जो सुन रहा है उसके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसकी सकारात्मक प्रक्रिया होगी। संबंध मजबूत करना, उसके संबंध क्या होंगे, वो मजबूत होंगे कि हाँ भाई ये इंसान जो है वो धैर्य से बात को सुनता है, सम्मान भी देता है, सहयोग भी देता है, भावनाओं को समझ भी रहा है। नेक्स्ट है हमारा विद्यालय में श्रवण कौशल का विकास। विद्यालय में श्रवण कौशल को किस प्रकार विकास करा जाता है। नंबर 1 है कहानी सुनना। जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे होते हैं, उनको अगर हम किताब से पढ़ाएं तो वो कहते हैं बच्चे बोर हो जाते हैं, ध्यान इधर उधर भटकता है, तो उनका श्रवण कौशल विकसित करने के लिए हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं। कहानी क्या आज बच्चों हम आपको इस विषय पर कहानी सुनाएंगे, रामचंद्र जी की कहानी, कृष्ण जी की कहानी, तो वो उस कहानी का उनके मस्तिष्क पर हमेशा के लिए एक स्मरण चिन्ह की तरह बना रहता है, क्योंकि एक वो माहौल बन जाता है, बच्चों को किताब से ज्यादा सुनने में मजा आता है और वो उनको ज्यादा याद रहता है। नेक्स्ट है कविता पाठ। जैसे हम बच्चों को कविता कैसे याद कराते हैं, कोई लिख कर नहीं बोल कर, बल्कि उनको बार बार हम उस कविता को पढ़ेंगे और वो बच्चा बार बार उस कविता को पढ़ने के बाद वो भी हमें पढ़कर सुनाएगा, तो क्या हो गया, उसका श्रवण का विकास हुआ, सुनने की शक्ति का विकास हुआ। नेक्स्ट है भाषण प्रतियोगिता। जैसे समय समय पर स्कूलों में एक डिबेट कंपटीशन, भाषण प्रतियोगिता इसीलिए रखी जाती है जिससे बच्चों के श्रवण कौशल में विकास हो। भाषण प्रतियोगिता के लिए पहले बच्चा सुनकर आता है, फिर उसके बाद ही तो बोलेगा उस टॉपिक पे, जब तक उसने वो सुना ही नहीं होगा टॉपिक तब तक वो कैसे बोल सकता है, तो उसको बोलने के लिए पहले उसको सुनना जरूरी है।
नेक्स्ट है समूह चर्चा यानी कि ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन के लिए भी हमने तो अब जितना ज्ञान हमें था वो तो हमें पता ही चल गया, और अब सामने वाला जो बोलेगा ग्रुप डिस्कशन में उसका ज्ञान भी तो हमने सुन के श्रवण कौशल के द्वारा ग्रहण कर लिया। तो इस तरह समूह चर्चा से भी हमारा ज्ञान बढ़ेगा। नेक्स्ट है संवाद कौशल बढ़ेगा। नेक्स्ट है संवाद अभ्यास। ऑडियो सामग्री। ऑडियो सामग्री क्या होती है? जो हम सुनते हैं, जैसे सिर्फ सुनने वाली, जैसे म्यूजिक सिस्टम हो गया, सीडी प्लेयर हो गया, टीवी में गाने हो गए, न्यूज हो गई, ये होते हैं हमारे ऑडियो सामग्री। रोल प्ले, जिसके अंदर हम रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई वीडियो में हम सुन रहे हैं, उसके बारे में हमने जान लिया कि भाई वो आमिर खान ऐसा है, शाहरुख खान ऐसा है, तो वो अपना एक जिसके बारे में वो रोल प्ले कर रहा है उसके बारे में हमें समझ आएगा। नेक्स्ट है प्रश्न उत्तर सत्र। कोई भी हमने टॉपिक बच्चों को बहुत अच्छे से सुनाया, कहानी सुनाई या कोई भी पाठ पढ़ाया, उसमें फिर हमने बच्चों से प्रश्न करे कि अब इस सत्र में, इस पाठ में आपको क्या क्या प्रश्न जो हैं वो क्या क्या समझ में आया, उनसे हम कुछ प्रश्न पूछेंगे और प्रश्न पूछ के फिर बच्चा उनके हमें उत्तर देगा। तो उससे हमें पता चलेगा कि इसका श्रवण कौशल कितना ज्यादा स्ट्रांग है, कितना मजबूत है और इसने इस पाठ से कितना स्मरण किया। नेक्स्ट है घर पर विकास। वो तो हो गया हमारा विद्यालय में विकास। अब घर पे श्रवण का विकास कैसे करते हैं हम? समाचार सुनना। हम सिर्फ न्यूज सुनेंगे तो उससे हमारा श्रवण कौशल विकसित होगा। रेडियो कार्यक्रम, रेडियो पे कार्यक्रमों को सुनना, हर टॉपिक के बारे में सुनना। ऑडियो कहानियां, जैसे बच्चों को कहानी है हमने मोबाइल पे लगा के दे दी, टीवी पे लगा के दे दी, यूट्यूब पे लगा के दे दी, तो उससे बच्चे ने कहानी सुनी और उसकी स्मरण शक्ति का विकास हुआ, श्रवण शक्ति उसकी बढ़ी। नेक्स्ट है शैक्षिक वीडियो, यानी कि जैसे बहुत सारे लेक्चर्स आते हैं ऑनलाइन, हम उसके अंदर डालें यूट्यूब पे, हमें इस क्लास का इस टॉपिक पे ये लेक्चर चाहिए, तो वो क्या हो गया? हमारी शैक्षिक वीडियो। नेक्स्ट है हमारा माता पिता की बात सुनना। बच्चे जो हैं वो जितने ध्यान से माता पिता की बात सुनेंगे उतने वो ही वो ग्रहण करेंगे और वो ही वो बोलेंगे। तो जैसे माँ बापों की लैंग्वेज होती है, सुनकर बच्चा वही सीखता है और वही बोलता है। नेक्स्ट है चर्चा में भाग लेना, यानी कि जब उनके पास ज्ञान होगा तो कोई भी चर्चा होगी बच्चा उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा और अपने ज्ञान को, श्रवण कौशल से सुना हुआ ज्ञान को भाषा के द्वारा व्यक्त करेगा। नेक्स्ट है निर्देश पालन। बच्चों को निर्देश देना कि जो है वो कि किस तरह बेटा आपको बोलना है, ये वर्ड ऐसे नहीं बोलना, बड़ों के सामने आपसे बोलना है, बड़ों से, बच्चों से तुमसे बोलना है, सॉफ्टली बोलना है, ये बच्चों को घर में निर्देश दिए जाते हैं। नेक्स्ट है नियमित अभ्यास। हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे, सुनेंगे, उतनी ही हमें जो है वो हमारे अंदर ज्ञान का भंडार बढ़ेगा और हमारी जो है ना कौशल शक्ति जो है वो बढ़ेगी। हमारी श्रवण शक्ति बढ़ते ही हमारी वाचन शक्ति का विकास खुद ब खुद होता चला जाएगा और हमारी भाषा अच्छी होती चली जाएगी। विकास के उपाय। श्रवण कौशल का विकास के लिए क्या क्या उपाय हैं? नंबर 1 है शांत वातावरण। हम कोई भी कहानी सुने, हम कोई भी वीडियो सुने, उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा? हमें शांत वातावरण, ध्यान हमारा एक जगह रहेगा। दूसरा एकाग्रता बनाए रखना, यानी कि हमारा ध्यान एक तरफ बना रहेगा जब हम कोई भी लेक्चर सुनेंगे, तभी हमारा विकास हो सकता है श्रवण कौशल का। नेक्स्ट है बीच में ना बोलना। जब हम टीचर हमें कोई भी चीज पढ़ा रही है, बोल रही हैं, या हमारी मदर या फादर हमें कोई चीज समझा रहे हैं, तो उसके हमें बीच में ना बोल के उसको ध्यान पूर्वक सुनना। नेक्स्ट है नोट्स बनाना। टीचर बता रही है और हम उसको बीच बीच में पॉइंट आउट करके लिखते जा रहे हैं कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, टीचर ने पढ़ते में बताई, ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो उसके हमें नोट्स बनाना। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण शब्दों पर ध्यान, यानी कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि ना श्रवण कौशल जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपने उस चीज को हाईलाइट कर दिया कि श्रवण कौशल का अर्थ क्या है, श्रवण कौशल का उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट है नियमित अभ्यास। हमें इसका रेगुलर करना चाहिए अभ्यास। अगर हमने आज सुन लिया और फिर 1-2 महीने बाद उसी लेक्चर को सुना तो हमारा श्रवण कौशल की मेमोरी कम होती चली जाएगी। अगर हम उसे नियमित रूप से कंटिन्यू रुचिपूर्ण सुनते रहेंगे तो हमारा श्रवण कौशल बढ़ेगा।
सही उच्चारण सुनना, यानी कि सही वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन। ऐसा नहीं कि हमने जो है ना कुछ वर्ड कहीं सुन लिए और हम सुन कुछ रहे हैं और बोल कुछ रहे हैं। नेक्स्ट है प्रतिक्रिया देना, उसके बारे में हमें अपने मैसेज देना कि हमने ये सुना था और इसके बारे में फिर हमने ये भाषण बोला या इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी। नेक्स्ट है समस्याएं। सबसे पहले क्या श्रवण कौशल में क्या क्या समस्या आती है? एकाग्रता की कमी, यानी कि लोग एक मन लगाकर पढ़ नहीं पाते हैं। भाषा की कठिनाई, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत से लेक्चर कि वो इंग्लिश में होते हैं, उनको समझ नहीं आते, बहुत सारे वर्ड्स का उन्हें मीनिंग नहीं मिल पाता। मानसिक तनाव, दिमाग में टेंशन है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, सुनने का मन नहीं कर रहा और हम उस लेक्चर को सुन रहे हैं। जल्दी निष्कर्ष निकालना कि हाँ हाँ ठीक है समझ में आ गया, अब हमने ये छोड़ दो लेक्चर, बहुत अच्छा बोला, बस खत्म। ऐसी ध्यान भटकना, हम सुन रहे हैं, हमारा दिमाग ये है कि जो है ना रे वो बच्चा ये कर रहा है, वो क्लास में ये कर रहा है, तो हमारा क्या है, वो ध्यान भटकना। तो ये उसमें समस्याएं आती हैं। अन्य भाषा कौशल से संबंध होता है श्रवण का, बोलने की क्षमता बढ़ाता है श्रवण कौशल। जब तक हम सुनेंगे नहीं हम बोलेंगे नहीं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट है पढ़ने की समझ मजबूत करता है, जब हम सुनेंगे तो वही हम पढ़ेंगे। लेखन में सुधार करता है क्योंकि हम उसके अंदर ध्वनियों का सुनते हैं, आ ई उ हमें समझ में आ जाती है। शब्द ज्ञान बढ़ता है हमारा, क्योंकि जितना ज्यादा हम सुनेंगे हमारी वोकैबुलरी बढ़ेगी और उतना ही अच्छा हम बोल पाएंगे। उच्चारण सुधार होता है, व्याकरण समझने में सहायता होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और संपूर्ण भाषा का विकास होता है। पूरी भाषा जो है वो विकसित हो जाती है, जब हम जितना सुनेंगे इतनी हमारी भाषा विकसित होगी। अब बच्चों लास्ट में मैं इसके साथ इसका निष्कर्ष है, श्रवण कौशल भाषा शिक्षण की आधारशिला है। यह शिक्षा और जीवन दोनों में सफलता के लिए आवश्यक है। विद्यार्थियों में प्रारंभ से ही इसका विकास करना चाहिए, जब ही बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये सभी पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर होंगे और जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया। धन्यवाद।